कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर साहब हमारे साथ हैं, कटिहार से सांसद हैं। बिहार में आज एनडीए के विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी को चुन लिया गया है। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी शक व शुबा विपक्ष के नेता चुनाव से पहले कर रहे थे और बार बार एनडीए से सवाल पूछ रहे थे कि क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, क्या नीतीश जी को बनाएंगे भी सीएम या नहीं। तो अब आपके तमाम सवालों के जवाब आज मिल गए। नहीं, ठीक बात है। अब स्पष्ट हो गया कि वही बनेंगे। मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि जदयू को यानी नीतीश जी की पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में विधायक उनको प्राप्त होंगे। तो उनको लगता है कि अभी अगर किसी तरह का कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे जदयू और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मतभेद है, तो ये मैसेज जाना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि केंद्र में जो सरकार एनडीए की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, वो एक तरह से नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। अगर नीतीश कुमार को अगर आप वहाँ डिस्टर्ब करेंगे तो वो यहाँ आपको डिस्टर्ब करेगा। तो सर, ये जो नीतीश कुमार, क्योंकि लगातार काफ़ी लंबे अरसे से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, तो विपक्ष किन क्षेत्रों में उम्मीद कर रहा है उनसे कि काम या कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज? देखिए, काम वाम कुछ होना नहीं है। 6 महीना हम लोग विपक्ष इंतज़ार करेगा कि जितने उन्होंने घोषणा पत्र में जो वादा किया है बिहार की जनता से, उस पर कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। और 6 महीने के बाद फिर हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी और वहाँ की जनता को भी एहसास हो जाएगा, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, मान लीजिए किसी भी उम्मीद में या किसी आशा में, तो उनको भी फिर पता चल जाएगा कि ये सरकार ढकोसले की सरकार है। झूठे वादे करने में इसका कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबों ने झूठा वादा किया है। अब 1 करोड़ बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात की है, तो रोज़गार बेरोज़गार नौजवान इंतज़ार करेगा। 6 महीने के बाद वो फिर सड़क पे आएगा। डेप्यूटी सीएम सर, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी साहब डेप्यूटी सीएम जो है वो होंगे उनके साथ। अब जिसको बनाए वो तो मुख्यमंत्री का उनका प्रेरोगेटिव है। और दूसरी बात ये कि जो लाभ भाजपा की तरफ से जाएगा उसको बनाना पड़ेगा उनको। चलिए, तो नीतीश जी को शुभकामनाएं सर, आप देंगे? बिल्कुल देंगे। उनको एक बार फिर बिहार की जनता ने मौका दिया है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करेंगे कि 6 महीने के अंदर जो वादे उन्होंने किए हैं, उनकी सरकार ने किया है या उनकी पार्टी या उनके गठबंधन ने किया है, उन बातों पर अमल करने का काम शुरू करेंगे। और सर, आपके नेता क्या वहां से आता है न्योता, तो बड़े नेता कांग्रेस के जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारिक अनवर साहब साफ तौर पर कहते हुए कि 6 महीने का समय नीतीश कुमार जी जो सरकार अब बनाएंगे उसको देंगे और फिर उसके बाद विपक्ष अपनी भूमिका जो है वो निभाएगा। तमाम जो वादे या घोषणाएं एनडीए द्वारा की गई हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बिहार में बात है।